छोटू, अब्बा जी की दोस्त है ना अंकल साबिर। हाँ, बहुत हो गए। क्या हुआ था उनको? अच्छे भले तो हैं। तो फिर आपने थे क्यों कहा? इसलिए कि वो अब दुबई में रहते हैं। अच्छा छोटू, अंकल साबिर का बेटा बबलू तुम्हारा क्लास फेलो भी है ना? हाँ, पर मैं ऐसे निकम्मे लड़कों को ना मुंह नहीं लगाता। अच्छा, तो वो निकम्मा है। छोड़े कोमल बाजी, हमें इससे क्या लेना देना। उसने क्लास में टॉप किया है, तुम्हारी नजर में वो निकम्मा है। तो और क्या बाजी, जितने नंबर उस अकेले ने लिए थे, अगर वो ना लेता तो उसकी जगह 2-3 लड़के और पास हो जाते। उसके नंबर लड़कों के नहीं लिए, अपनी मेहनत के लिए। ओह अच्छा, पर इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर के बच्चे कुछ शर्म कर ले। जब वो क्लास में टॉप कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अरे बाजी, एक वक्त में एक ही टॉप कर सकते हैं ना, दो कैसे करेंगे? देखो, आज के बाद तुम्हारा जेब खर्च बंद और टीवी देखने पर पाबंदी। अरे बाजी, ये तो जुल्म है, मैं ये नहीं सह सकता। जब बबलू कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बबलू की बाजी तो मशहूर डिजाइनर है, तो आप क्यों नहीं? वो क्योंकि मुझे डिजाइनर नहीं बनना। जब बबलू की बाजी बन सकती है तो कोमल बाजी आप क्यों नहीं? मुझे पसंद नहीं है बबलू की बाजी। यही डिजाइनर जैसी चीज है। बाजी, एक और काम है जो आप कर सकती हैं। तुम्हारे कान खींच सकती हूँ मैं। कोमल बाजी देखें, आप खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, बस सिर्फ थोड़ी सी ओवरवेट हूँ। नहीं नहीं बाजी, आजकल ऐसी मॉडल्स और एक्ट्रेस आ रही हैं। क्या कह रहे हो छोटू? हाँ बाजी, आप तो आते ही इस फील्ड में छा जाएंगी। वाकई मुझे एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था, मगर माँ और अब्बा जी नहीं मानेंगे। मैं मनाऊंगी उन्हें, देखते जाओ। कभी जो ताली लग जाए। ख्वाजा साहब, आप अपना ऑमलेट क्यों नहीं खा रहे? सजीला, मेरा आमलेट? मैं कब इंसान से मुर्गी और मुर्गी से अंडा और अंडे से आमलेट बन गया, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। लगता है ख्वाजा साहब आज बड़े माहौल के मूड में हैं आप। हाँ जी, नाश्ते का मूड तो तुमने तबाही कर दिया। हाँ है, मैंने तो आपके लिए इतना मजेदार ऑमलेट बनाया है। ओ सजीला, और तुम मुझे क्यों मजबूर करती हो चीज को खाने के लिए जो मुझे पसंद नहीं है? आज तुसी ए भी दस दो कि ऑमलेट तो क्यों नहीं पसंद? आमलेट खा के ना, या तो मैं लेट हो जाता हूँ या मुझे बांगे देने को जी करता है। हाँ, बड़ा कॉलेज में पढ़ते हैं जो लेट हो जाते हैं। ओ सजीला, तुम वो बात करो जो तुम करना चाहती हो। ख्वाजा साहब, आप समझ रहे मैं किसी लालच के तहत आपकी खिदमत कर रही हूँ। और नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं समझ रहा। तो फिर? मुझे यकीन है, बल्कि कामिल यकीन है। कितनी चंगी गल है ख्वाजा साहब, क्या आप मुझे समझते हैं? आप फरमाइए। मुझे ना वो थोड़े से पैसे चाहिए। थोड़े से आपकी कितनी मुराद है? फिलहाल 2 लाख। ओए, अगर ये थोड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ होंगे। ख्वाजा साहब, मैंने कोमल को ना जहेज बनाना है, 2 लाख में क्या आता है? बस जीला, और पहले उसका रिश्ता तो तय कर लो। वो तो तय है अपने फरार पुत्र के साथ। अच्छा, मुझे काम से देर हो रही है। नाश्ता तो कर जाओ ना। तुम ही खा लो। खा लो, मैं क्या खा लूं? अभी तो मुझे कोमल पुत्र की जहेज की तैयारी करनी है। आए ना जल्दी। इधर बैठ। मुझे ना आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कोमल पुत्र, क्या बात करनी है? अब्बा जी कहाँ हैं? तुम्हारे अब्बा तो काम पे गए, ये जरूरी बात करनी थी। नहीं माँ, वो तो फिर? माँ, मैंने फैसला कर लिया। बहुत अच्छा किया फरहाद पुत्र, ना तुझे बड़ा ही खुश रखेगा। नहीं माँ, मैंने उस भोंडे से शादी करने का फैसला नहीं किया। तो फिर किसके साथ किया है? माँ, मैंने काम करने का फैसला किया है। हाँ पुत्र, चंगी गाल है, इधर नाल तू स्मार्ट भी हो जाएंगी। हाँ, पहले काम का तो पूछ ले। और मुझे पता है। आपको कैसे पता? देखो पुत्र, खाना बनाना, झाड़ पोछ करना, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, यही तो काम होता है ना। नहीं माँ, मैं ना एक्टिंग करना चाहती। एक्टिंग? हाँ माँ। कोमल, तेरे अब्बा जी ना तेरी जान तो मार देंगे। क्यों माँ, एक्टिंग में क्या है? कभी रोना कभी हंसना, ते रज के लिखा हुआ झूठ बोलना, यही है एक्टिंग। माँ, ये बुराई क्या है? बस लोग अच्छा नहीं समझते। तो हमें लोगों से क्या है? क्यों नहीं है, हमने तुम्हारा ब्याह भी तो करना है। माँ, शादी के लिए तो एक्टिंग करनी है। क्या मतलब? माँ, जब मैं मशहूर हो जाऊंगी ना, तो एक से बढ़कर एक हीरो का रिश्ता आएगा मेरे लिए। तो तू किसी शादीशुदा आदमी के साथ शादी करेगी? क्यों? यहाँ सब हीरो ना 4-4 बच्चों के बाप है। माँ, मैं हीरो से नहीं, किसी हीरो जैसे लड़के से शादी करूंगी। मगर तेरे अब्बा ही नहीं मानेंगे। शादी के लिए? नहीं, तेरी एक्टिंग वैक्टिंग के लिए। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, अब्बा जी को आपने बनाना है। हाँ पुत्र, मैं कोशिश कर लांगी। ओए मेरा पोला पोला क्यूटी माँ, थैंक यू। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां। ओए मेरी जान, मुझे देखकर क्यों अपने बाल नोच रही हो? मुस्कुरा कर मुझे कह दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ओए 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 ओए, क्या
प्यारी है, पतली सी। फरहाद भाई आप क्या कर रहे हैं? अब छोटू मुझे क्या कुछ करने की जरूरत है भला? हाँ वैसे ही आपको जो मुफ्तखोरी लगी हुई है। छोटू मैं एक रईस इंसान हूँ, मैं भला क्यों कुछ करूँ? कोमल बाजी ने ना काम करने का फैसला कर लिया है। तो वो तो है तो काम वाली, लेकिन कौन सा काम? यही मॉडलिंग, एक्टिंग। एक्टिंग? एक्टिंग नहीं छोटू, कहो ईटिंग। ईटिंग क्या मतलब फरहाद भाई? वो खाबे तुनने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती छोटू। ये तो वक्त ही बताएगा, बस अब्बा जी मान जाए। खाजा साहब भी एक्टिंग करेंगे? खाजा साहब को तो वैसे किसी विलन का रोल अदा करना चाहिए। उफ, मेरे कहने का ये मतलब है कि अब्बा जी कोमल बाजी को एक्टिंग करने की इजाजत दे दें। बड़ी आई एक्ट्रेस, क्यों ना इस राशन की दुश्मन को उल्लू बनाया जाए। छोटू यार, मुझे तो एक्टिंग का कोई शौक नहीं है। फरहाद भाई मुझे पता है, तुझे कैसे पता है? अंगूर खट्टे हैं। एक्टिंग के लिए टैलेंट की जरूरत होती है जो आप में बिल्कुल भी नहीं। देखो ऐसी बात भी नहीं है छोटू, इस मुल्क के नामवर डायरेक्टर्स मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। वाकई फरहाद भाई? हाँ ना, ये मोहम्मद राना शान इन सबसे दोस्ती है। बच्चे हैं तेरे भाई के, बच्चे हैं छोटे निके। अरे वाह फरहाद भाई, फिर तो आप कोमल बाजी को भी काम दिलवा सकते हैं। यू लेकिन छोटू सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं अभी कोमल बाजी को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। और छोटू बात सुन, कोमल को कहना कि मेरे लिए फर्स्ट क्लास किस्म का चाय का कप बना के लाओ, लेकिन हाथ धो कर अच्छी तरह, उसके नाखून में बहुत मैल फंसी होती है। ओके फरहाद भाई। वेरी गुड, जब देर से आना। अच्छा भाई बोर तो नहीं हुई तुम? मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, पतली लड़की। वही यार, बाजी आपको कैसे पता चला क्या कि फरहाद भाई चाय मांग रहे हैं? मैं उस घटिया आदमी के लिए चाय बनाऊंगी। हाँ। बाजी फिलहाल तो वो घटिया इंसान नहीं है। फिलहाल से क्या मुराद है? फिलहाल आपको फरहाद भाई से काम जो है। मुझे क्या काम है? बाजी आपको पता है फरहाद भाई के चंद दोस्त डायरेक्टर हैं। तो मैं क्या करूँ? हाँ बाजी, फरहाद भाई ने मुझे खुद बताया। बकवास करता है, झूठा इंसान है वो। वैसे बाजी चेक करने में क्या हर्ज है? छोटू कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन मैं उससे कोई एहसान नहीं लेना चाहती। अरे बाजी मेरी बात तो सुने। क्या? फरहाद भाई यहाँ फ्री में रहते हैं, फ्री में खाते हैं। हाँ तो वो हमारा कोई एहसान मानते हैं? नहीं। बस आप भी हीरोइन बन जाएं, फिर फरहाद भाई को कौन पूछेगा? अरे वाह छोटू, बड़ा शैतानी दिमाग है तुम्हारा। आखिरकार भाई किसका हूँ? अबे मेरा। छोटू तो मेरे हाथों से पिटेगा। अरे बाजी मैं तो मजाक कर रहा था। चल ठीक है, थोड़ी से मैं खुद ही बात कर। छोटू ने कोमल को मेरे ताल्लुकात के बारे में भी बताया नहीं। फरहाद भाई गर्मा गर्म चाय। अरे छोटू 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 छोटू, इस खिदमत के नतीजे में देखना एक दिन तुम जरूर कुछ ना कुछ हासिल करोगे। थोड़ी खुशफहमियां हैं जनाब को। क्यों? ये चाय नहीं है? चाय है, मगर तुम्हें ये छोटू की वजह से मिली है। देखो, तुम्हें ये जो एक्टिंग करने का चांस है, ये भी इसी छोटू की वजह से मिलेगा। ओफ, अब इसी छोटू की वजह से आप लोग आराम से बात कर लें। छोटू अगर इसके इतने ताल्लुकात होते तो ये खुद ही एक्टर ना बन जाता। मुझे शौक नहीं। शौक नहीं है। मेरे अदाकारा साइमा के साथ 3 गाने शूट हो चुके। फरहाद भाई किस फिल्म में? उस फिल्म का नाम था, ओए हीरो कहाँ गया? लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। क्यों फरहाद भाई? अदाकारा साइमा जो थी ना, वो कुछ जची नहीं मेरे साथ। वाह फरहाद भाई, आप तो हीरो हैं। छोटू ये सब बकवास कर रहा है। मैं अभी तुम लोगों की सैयद नूर से बात करवा देता हूँ। तुम लोग बात करने ही नहीं चाह रहे, तो इसलिए मैं से बात क्यों करवाऊं? पागल हूँ मैं? फरहाद भाई, कोमल बाजी की राय आपके बारे में बिल्कुल ठीक है। बात क्या करनी है? क्या करनी है बात? मैं शाम में घर में बुला लूंगा भाई। सैयद नूर को? सैयद नूर तो कहीं गाँव गया हुआ है दूसरे मुल्क के। मैं काम करता, मैं उसी के पाए के कोई और डायरेक्टर घर बुलवा लेता हूँ। इजी। शाम को अगर ये भी झूठ हुआ तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँ। अपनी बात पे कायम रहना। ओहो नादान लड़की, 5.5 मन की लड़की, तुम जाकर अपने डायलॉग्स वगैरह याद करो, उसकी डिलीवरी पर गौर करो। क्योंकि देखो प्लीज, डायरेक्टर के सामने मुझे शर्मिंदा मत करवा देना, प्लीज गो। बाजी अब आया आपको यकीन फरहाद भाई के ताल्लुकात पर? मुझे तो कोई यकीन नहीं आया इसके ताल्लुकात पर, लेकिन हाँ डायलॉग याद करना जरूरी है। छोटू तुम भी जाओ और अपनी जो कैमल बाजी है, ये इनके साथ मिलकर प्रैक्टिस करवाओ प्लीज। आप चाय तो पी लें। मैं चाय टप लूंगा, बहुत शुक्रिया। शाबाश, वेरी गुड। ओह यार, समझ टेंशन हो रही।
जानू मैं तो खुद सारी रात नहीं सो खुद सारी क्या था जानू मैं तो खुद सारी रात नहीं सो सकी तुम्हारे ख्यालों में खोई रही जानू मैं तो खुद सारी रात नहीं सो सकी तुम्हारे ख्यालों में खोई रही तुम फिक्र ना करो तुम्हारी मोहब्बत में मैं अपने सौतेले बाप को भी जहर देने के लिए तैयार हूँ अच्छा बाद में कर लेंगे चलो ठीक है मैं रख रही फोन नहीं तो मेरा भी सड़ियल बाप आने ही वाला है मैं आ चुका हूँ। नहीं अब्बा जी आपको गलत फहमी हुई है गलत तो मैं अब तक समझता रहा हूँ। नहीं अब्बा जी दरअसल मैं तो ये सुतेला ओए इतना बड़ा धोखा। ओए सजीला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब्बा जी मेरी बात तो सुनिए ए, अब रह क्या गया सुनने को? अरे वो अब्बा जी मैं ना डायलॉग बोलने की रिहर्सल कर रही थी रिहर्सल क्यों? वो अब्बा जी मैं ना एक्टिंग करना चाहती हूँ और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और तेरी माँ सुनेगी तो सदमे से मर जाएगी। हाय अल्लाह ना करे अब्बा जी कहीं वो बस खुशी से ना मर जाए ओए वो क्यों? वो ना क्योंकि माँ ने ना मुझे एक्टिंग करने की इजाजत दे दी है सजीला ने? मैं अभी पूछता हूँ सजीला सजीला अरे कहीं सजना है मुझे सजना के लिए सजीला ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप अपनी एक अदद खूबसूरत बीवी ताक रहे हैं। हाँ मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। यहाँ मेरे अलावा और कौन है? ओ सजीला मैं कोमल की बात कर रहा हूँ। की होया कोमल पुत्र नु? ओए उस पे अदाकारी का भूत सवार है। ये अदाकारी क्या हुआ? एक्टिंग के ना ख्वाजा साहब। ओए तुमने उसको इजाजत दी? हाँ ख्वाजा साहब क्योंकि चंगी ची जगह उधर ब्याह जे करना है। अदाकारी का शादी से क्या ताल्लुक? ख्वाजा साहब आप भी ना बड़े भोले बादशाह। अब वो तो मैं हूँ तभी तो तुम मेरे पल्ले पड़ गई हो। ख्वाजा साहब मैं तो दसनिया एक्टिंग दा शादी नाल ताल्लुक। बताओ आपके सामने अपनी रीमा की शादी डॉक्टर के साथ हुई है कि नहीं? ओ सजीला मेरे सामने कब हुई है? हाँ आपको पता तो है ना? हाँ पता तो है। अपनी मधुरी की शादी। ओए मधुरी अपनी कब से हो गई? चलो अपनी ना से ब्याह ते डॉक्टर नाल ही होया है ना? हाँ हुई है तो अपनी कोमल भी अगर हीरोइन बन गई ना तो डॉक्टर पक्का। ओए सजीला वो बात तो तुम्हारी दिल को लगती है लेकिन हमारी कोमल को चांस कौन देगा? फराद पुत्र का दोस्त है डायरेक्टर। ओए मुझे इस फराडिये पे यकीन नहीं है। डायरेक्टर पे? और नहीं फराड पे। फराद पुत्र ने ना शाम को उसको घर पे बुलाया है और मैं खुद मिलता हूँ फराड से चांस लेने के लिए। और नहीं इस बात से कि इसमें सच क्या और झूठ क्या है समझियो। और जान दो सच्चियो समझियो। क्या करूं अपनी बात का भ्रम रखने के लिए किसी न किसी डायरेक्टर को घर तो बुलाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो किसी डायरेक्टर को जानता नहीं, मैं तो किसी एक्टर को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा लड़कियों को जानता हूँ और उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ काशी को फोन करता हूँ काशी को। हेलो काशी मेरे दोस्त। ओ कैसा है लांती? और आज हमारी याद कैसे आ गई? बस यार वॉशरूम में बैठा था कि अचानक पानी खत्म हो गया और तेरी याद आ गई पता नहीं क्यों। लेकिन तू तो जानता है कि बगैर काम के तो मैं किसी को भी याद नहीं करता। काम बता। काशी यार जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में एक लड़की है कोमल। लिफ्ट नहीं करा रही? टिप्स लेने हैं। तुझसे क्या टिप्स लेने? तेरी शक्ल देख के लगता है कि उल्टा तुझे टिप दे बदले 4 दफा। असल में उस लड़की को एक्टिंग का शौक है, उसको यार कहीं पर चांस दिलवाना है। हाँ तो कोई मसला नहीं, मिल जाएगा। यार काशी लेकिन मसला ये है कि मैं इन सबको ये कह बैठूं कि डायरेक्टर तो हमारे घर आ जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, अलीजान को घर भेज देता हूँ। अलीजान वही जिनकी वजह से तुम्हारी अम्मी और अब्बू के दरमियान तलाक हो गई थी। कोई बात नहीं भेज दो उनको। लेकिन यार थैंक यू वेरी मच यार, इस लड़की को चांस तो मिल जाएगा ना यार। तुझे शौक है तो तुझे भी चांस मिल जाएगा। काशी यार चिपे मुंह के बावजूद बात तो तेरी ठीक है, क्योंकि देख मैं तो बना बनाए हीरो हूँ। अच्छा एक बात का ध्यान रखना। वो क्या? अलीजान बहुत ही नफीस आदमी है, उसकी आओ भगत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। यार तुम फिक्र ही ना करो, बस तुम फिक्र ही ना करो। और तुम फिक्र करो ही ना क्योंकि तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। हाँ शाम को मैं भेज दूंगा अलीजान को और फोन पे उन्हें एड्रेस बता देना। मैं तुझे उनका नंबर टेक्स्ट कर देता हूँ। हाँ ठीक है काशी जल्दी से टेक्स्ट कर दे। और बात सुन, तेरी वो कज़ने नहीं थी जिनको पब्लिक प्लेस में मिलने का कोई शौक नहीं था, उनका नंबर भी यार मुझे टेक्स्ट कर दे। ओके थैंक यू यार, यू आर अ हीरो, बाय। काशी कह तो ठीक रहा है, कोमल की बजाय मुझे खुद चांस हासिल करना चाहिए। हाँ और इनसे पैसे भी बटोरने चाहिए। फराद भाई अब्बा जी आपको नीचे बुला रहे हैं। देखा छोटू, मुझे लगता है उनको मेरी अहमियत का अंदाजा हो गया है। हाँ मेरा ख्याल है आपकी बेइज्जती करनी है। हाँ व्हाई नॉट, ये भी हो सकता है, अच्छा आइडिया है। चले हाँ जी खाजा साहब क्या बात है?
और सुना है तुम शाम को जा रहे हो? साहब मैं जुबान का पक्का आदमी हूँ वैसे। फरहाद पुत्र तुम सच्ची जा रहे हो? जी नहीं, शाम में डायरेक्टर अली जान साहब हमारे घर आ रहे हैं। और अगर वो ना आया तो? मेरी अभी उनसे फोन पर बात हुई है ख्वाजा साहब, ऐसी बात नहीं है। देखा फरहाद पुत्र इतना झूठा भी नहीं है। देखिए वो तो आ जाएंगे, मगर ओए मगर क्या होए? मगर उनके लिए अच्छे से खाने का इंतजाम करना पड़ेगा हमें। अरे, खाना तो अपनी कैंटीन से आएगा ना। फरहाद पुत्र अच्छे खाने का कह रहे हैं। और ख्वाजा अकमल की कैंटीन से अच्छा खाना कहाँ मिल सकता है? ख्वाजा साहब मेरा ख्याल है डायरेक्टर साहब को थोड़े बहुत पैसे जरा हमें ना देने पड़ेंगे। और पैसे किस लिए? ख्वाजा साहब आप तो जानते हैं इस दुनिया में आजकल कौन सा ऐसा काम है जो कि बगैर पैसों के हो सकता हो। और तू जो यहाँ बगैर पैसों से इतने अरसे से टिका हुआ है। मैं भी आपको ज़ाहिर है पैसे दूंगा, कभी ना कभी तो देने हैं मैंने। पुत्र कितने पैसे देने पड़ेंगे डायरेक्टर साहब को? ये मंटी जान कोई है 15 से 20 हजार का टीका लगेगा ये। चले ख्वाजा साहब 15-20 हजार की क्या बात है। लेकिन कोमल को 100% चांस मिलना चाहिए। मिलेगा ख्वाजा साहब, इस मामले में आप बेगम बेफिक्र हो जाएं। आप किन्नू मंडे हैं, फेंकिए अंदर इसको। कोमल कैफ क्या कर रही है? कोमल क्या है? हाँ पुत्र, जब कतरीना कैफ हो सकती है तो कोमल कैफ क्यों नहीं हो सकती? वाह, आपने तो मुझे फिल्मी नाम ही दे दिया। और की वैसे तू कार क्या रही है? मैं ना अपने साइन पक्के कर रही हूँ। शाबाश पुत्र, निकाह नामे पे ना दूल्हे से ज्यादा अच्छे तेरे साइन होने चाहिए। मैं निकाह नामे के लिए साइन नहीं पक्के कर रही, ऑटोग्राफ देने के लिए कर रही हूँ। ऑटोग्राफ? हाँ देखिए ना, जब मैं मशहूर हो जाऊंगी तो लोग तो मुझसे ऑटोग्राफ मांगेंगे ना। पुत्र तुम ऑटोग्राफ में क्या लिखा करोगी? कुछ भी लिख दूंगी। ना पुत्र कुछ भी मत लिखना। क्यों माँ? कुछ भी का मतलब लोग कुछ भी निकाल लेते हैं, उसका मतलब तुम हमेशा ना चंगी गाल लिखना। ठीक है, जो आप बोलेंगी ना वही लिखूंगी मैं। ठीक है, बहुत चंगा पुत्र है। सैड पोज बड़ा चंगा लग रहा है इस वक्त तुम्हारा। अली जान है ना? अली जान तो हमारा नाम है, वैसे जान हम अपनी जान के हैं। मैं फरहाद हूँ, फरहाद। लेकिन यहाँ हम फिल्म हीर की कास्टिंग के लिए आए हैं, श्री फरहाद के लिए नहीं। कोई बात नहीं सर, मैं उस हीर की फिल्म में रोल अदा कर लूंगा। आप हीर का गेटअप करेंगे? नहीं सर, मैं रांझे का रोल अदा करूंगा ऑब्वियसली। लेकिन हम तुम्हें तुम्हारा रांझा राजी नहीं करने देंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि काशिफ ने हमसे यहाँ किसी कोमल का जिक्र किया था। उसको कीड़े पड़ गए। फरहाद ये कौन है? ये मेरा दोस्त है डायरेक्टर अली जान साहब, मेरे दोस्त है मेरे। एक्सक्यूज मी, ये मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। देखिए आप काशी के दोस्त हैं तो काशी का दोस्त तो मेरा दोस्त हुआ, मेरे दोस्त का दोस्त काशी का दोस्त हुआ, इसलिए आप मेरे दोस्त हैं। कैसा? हाय, मैं कोमल कैफ। कैफ? अगर असली कतरीना कैफ सुन ले तो वो तो मर ही जाए हसद से, शर्म से। वाह, मेरी हीर की तस्वीर हो तुम। लगता है ये डायरेक्टर मुकम्मल तौर पे अंधा हो गया है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। अब मैं माजरत चाहता हूँ, आप मेरे कहने पर अंदर आजिए, मैं खाम खाब का टाइम वेस्ट करता। प्लीज आइए, हट जाए प्लीज, आइए 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 सर, आइए। वाह वाह, मजा आ गया भाई, खाना तो बहुत ही लजीज था माशाल्लाह। डायरेक्टर साहब हमारा अपना कैंटीन का बिजनेस है। भाई खाना तो खा लिया, अब काम की बात हो जाए। हाँ हाँ, आप जब चाहे ऑर्डर दे सकते हैं और आपको खुसूसी रियायत होगी। साहब आप अपनी केटरिंग की मार्केटिंग करना जरा बंद नहीं कर देते थोड़ी देर के लिए? तो और की दरअसल मैंने फिल्म में काम के हवाले से बात की है। जी जी फरमाइए। 25-26, हाँ 2 दिन बाद हमारे यहाँ फिल्म का ऑडिशन है, तो आप हमारे ऑफिस आ जाइए। जी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। तुम क्यों पहुंच जाओगे? तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा ना। हाँ कोमल पुत्र फरहाद को ना साथ लेके जाना। वैसे बाय द वे, आपको लगता है कि आप हीट 2 में रोल कर लेंगी? जी नहीं, मुझे लगता नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं कर लूंगी। गुड, वेरी गुड। हाँ, हीर की भैंसों के साथ इसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा ख्याल है आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप 2 दिन बाद पहुंच जाइएगा ऑफिस। जी कैसी बात करते हैं, मैं आपके साथ अभी चलता हूँ। चले हैं? अब मेरा मतलब दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ ना, साथ चलता हूँ। अच्छा अच्छा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने घर से शरीफ लेकर आए, थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम काशी के दोस्त हो? हाँ जी, वो जानती कि मैं बहुत अच्छा लंगोटिया दोस्त हूँ सर। ओह अच्छा, तुम यानी बचपन के दोस्त हो उसके? सर बचपन, हम तो सर बचपन के भी बचपन के दोस्त हैं सर। अच्छा, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है, अगर तुम वो दूर कर दो तो। जी जी सर प्लीज। बस कर दे बाजी। ओए अच्छा, ओए वो डायरेक्टर अपना मोबाइल फोन यहाँ भूल गया कोमल। मैं भी क्या आती हूँ, कहीं निकल ना गया हूँ। मुझे एक बात क्लियर करो,
काशिफ से तुमने अपने लिए बात की थी या उस लड़की के लिए? यार डायरेक्टर साहब, आप जौहरी हैं, जौहरी। आपके सामने हीरा खड़ा हुआ है, देखे, और आप एक कोयले की बात करें। बल्कि वो लड़की कोयला नहीं, कोयले की कान है, क्योंकि गंदे उसके कान है। के बच्चे सर, आप मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ, ये एक धोखेबाज आदमी है, इसने कॉल की थी आपको। ओ, बस करो, मेरे मोबाइल दो। मुझे अपनी फिल्म के लिए हीर चाहिए थी, कोई रेसलर नहीं। मैं जा रहा हूँ। सर बात तुमने मेरा डायरेक्टर भगा दिया यार, क्या किया तुमने? रस से भरे, रस रस से भरे, रस से भरे, रस रस से भरे।